हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो आपको अपडेट लेकर के आया हूँ, ये वैकेंसी की अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, पूरा मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। देन यहाँ पे आपको कैसे जो है फॉर्म को भरना होगा, उसके प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना होगा। तो यार वीडियो को यार एक लाइक जरूर से कर देना, जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो, वीडियो के कमेंट में जाकर के ना आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना होता है यार। तो कमेंट करके बता देना, जो कि 5 या 6 सेकंड का काम होता है। जल्दी से आप अगर बता दोगे अपनी क्वालिफिकेशन, तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट में आपको उसी से रिलेवेंट अपडेट कराऊंगा, जो आप कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को बताओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, टाटा स्टील के द्वारा ही जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें लोकेशन आपको यहाँ पे जमशेदपुर के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है और ना ही कोई आपकी यहाँ पे फीस जाने वाली है। तो कंपनी में कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे और क्या प्रोसेस है, ये सभी जानने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हो, इसमें आपको एप्लीकेशन फीस देनी है या नहीं देनी है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस बेसिक डिटेल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भाई घंटी का जो बटन होता है ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आप लोगों के लिए मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके जो बेसिक डिटेल है उसके माध्यम से मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो बेसिक डिटेल बताने वाला हूँ, जो यार आपको मान लीजिए वीडियो में नहीं समझ में आता है बाई चांस, तो आप आर्टिकल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ना यार वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार देखो काफ़ी सारी मेहनत लगती है हमें वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने में। तो यार आप एक लाइक कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो और एक वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें और भी ज़्यादा मोटिव होता है कि यार हम आपको जल्द से जल्द जॉब की अपडेट लेकर के आएँ, ताकि आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलिए आज के अपडेट में आपको बताने वाला हूँ, टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी जो वैकेंसी हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी। तो सभी डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर बता देना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा स्टील जमशेदपुर में निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना, वो यहाँ पे देखिए 2/10/2024 आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपको बेसिक डिटेल देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, शॉर्ट इन्फो डिटेल के माध्यम से जो आपको कंपनी में जो मिलने वाले फ़ायदे हैं, या फिर जो एज लिमिट है, या सिलेक्शन प्रोसेस है, या फिर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई होती हैं। तो यार जो आर्टिकल का निचोड़ होता है, मान लीजिए जो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में एक चीज़ होती है और वही चीज़ आपको शॉर्ट में होती है। तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी और आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी यहाँ पे। तो एक बार जरूर से सभी कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट टाइप है, और यहाँ पे अप्लाई मोड है। तो ये क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में, कि यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, एरिया मैनेजर का पोस्ट है, ठीक है, रजिस्ट्रार का पोस्ट है, और यहाँ पे मैनेजर इंडस्ट्रियल हाइजीन का पोस्ट है, एरिया मैनेजर का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, एरिया मैनेजर का पोस्ट है, ठीक है, एरिया ऑपरेशंस का पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल रिसर्च का पोस्ट है। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो डिफरेंट रहने वाली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन होगा, अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेंगी। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे अगर आपने ITI से लेकर के आपने डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, उम्मीदवार भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट है उस पोस्ट के आधार पर आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तब आप आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जैसा कि मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 32 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे देखिए सैलरी, तो सैलरी आपको लगभग 18,500 से लेकर के 75,900 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन अब जो मैक्सिमम सैलरी होगी भाई और जो हाईएस्ट पोस्ट होगी उसके लिए तो भाई हाईएस्ट पोस्ट भी के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी चाहिए और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इतनी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मेथड आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस, कई सारी कंपनी या कई सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है दोस्तों अदर बेनिफिट की। तो कंपनी के दौरान जो आपको फायदे मिलते हैं वो फायदे जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, कैंटीन की सुविधा हो गई, बस की फैसिलिटी हो गई, मेडिकल की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है वो आपको हर कंपनी, चाहे मैक्सिमम कंपनी वो प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन टाटा का कोई सा भी ग्रुप हो वो आपको मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है भाई, यहाँ पे 2/10/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है और हम कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है गूगल पर। देखो गूगल पर आपको आ जाना है, या फिर मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्टली लिंक दिया है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप फॉर्म को भर सकते हो। और या फिर आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको सबसे पहली वाली जो टैब देखने को मिल रही है www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपको क्या करना है, यहीं पे ही आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो टैब ओपन हो रही है टाटा स्टील जमशेदपुर रिक्रूटमेंट 2024, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो 2 या 3 दिनों बाद देख रहे हो, नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉक का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है टाटा स्टील जमशेदपुर जॉब 2024। तब भी आपको यहीं पे ही सबसे पहली टैब 17 सितंबर के लिए यह आर्टिकल लिखा गया है और आपको देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई थी, वो बेसिक डिटेल जो है वो आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे जो है पढ़ लेनी है। उसके बाद आवेदन आपको करना होगा। आवेदन करने के लिए लिंक जो है नीचे आपको दिए गए हैं बहुत सारे, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, ये सभी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। अप्लाई लिंक के सामने आपको कर देना है क्लिक हियर पे क्लिक, और इसके बाद जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो टाटा स्टील का ये ऑफिशियली कैरियर पोर्टल है और यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, मैंने आपको जो बताया एरिया मैनेजर का पोस्ट, ठीक है, रजिस्ट्रार का पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है, एरिया मैनेजर का पोस्ट है। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे कई सारी जो ऐसी पोस्ट हैं जिसकी लोकेशन जमशेदपुर है, वेस्ट बोकारो है, मैरामंडली है, ठीक है, या फिर आप देखेंगे जाजपुर है। तो ये कई सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पोस्ट के ऊपर करना है क्लिक। जो भी पोस्ट में आप फिलअप करना चाहते हो फॉर्म, उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए क्लिक कर दीजिए उस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए रिसर्चर की पोस्ट के लिए फॉर्म आप आवेदन करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो आपने एमटेक कर रखी होनी चाहिए, या फिर आप देखेंगे आपने एमएस कर रखा होना चाहिए, ठीक है, या आपने जो है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, और इसमें जो है आपका जो 3 वर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और थोड़ा और बैक आएंगे तो और भी यहाँ पे कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एरिया मैनेजर का हो गया, रजिस्ट्रार का हो गया, ठीक है, मैनेजर इंडस्ट्रियल हाइजीन का हो गया,
और यहाँ पे देखिए एरिया मैनेजर का हो गया। ये काफ़ी सारी पोस्ट आपको जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सभी के लिए आप जब पोस्ट भरेंगे तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर देख लेना कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर मान लीजिए आप ये पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं एरिया मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने MBA या फिर आपने PGDM कर रखा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको 5 वर्ष का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। या फिर आपके पास अनुभव है 5 साल का, तो यहाँ पे आपने BA या फिर LLB या फिर BBA या फिर यहाँ पे LLB अपने या फिर BCom वगैरह कर रखा है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई नाउ का जो बटन है इस पर क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अब आई एग्री पे जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने फॉर्म को जो है भरना होगा आपकी अपनी बेसिक डिटेल के थ्रू, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया आपका, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे करंट सिटी क्या है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। ये सभी डिटेल्स को आपको बताना होगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसमें करंट एनुअल सैलरी कितनी थी, एक्सपेक्टेड CTC क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपको बताना होगा। ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे बता रखी हैं। तो इस तरह से जो है सभी फॉर्म जो भरने होंगे वो इसी तरीका से, यही प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म को भरना होगा। आई होप यहाँ पे जो आपको समझ में आ गई होगी सारी डिटेल। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। जो मैंने फॉर्म आपको बताया है सेम इसी प्रोसेस से आपको फॉर्म को भरना होगा। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।